जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ठीक है। तो अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, यूनिट नंबर 1 के, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि हमने जो केसी पढ़ा है उसके ऊपर सर खपाया है, उसके यूनिट फाइंड किए हैं, उसका आखिर कुछ फ़ायदा भी होता है कि नहीं होता। तो बेटा इसकी दो इम्पोर्टेंस आती हैं। एक में होगा हम डायरेक्शन निकाल लेंगे रिएक्शन की, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। दूसरी चीज हम निकाल लेंगे एक्सटेंट के किस शिद्दत के साथ, किस शिद्दत के साथ कहाँ को रिएक्शन हो रहा है, कि ज्यादा शिद्दत के साथ फॉरवर्ड हो रहा है या ज्यादा शिद्दत के साथ रिवर्स हो रहा है, कि या हमारे पास इक्विलिब्रियम पे किस चीज की अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, हम ये चीज निकालेंगे। सबसे पहले है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब कह रहे हैं कि हम जो किसी भी मूवमेंट पे पर्टिकुलर रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन ड्राइव की थी उसमें अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को डाल के हम अपना डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज हमारे पास क्या है, हमें के सी की सबसे पहले वैल्यू चाहिए होती है। इस के सी की जब ये के सी की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम एक और मेथड से एक वैल्यू निकालेंगे जिसको हम कहते हैं क्यू सी। फिर हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद जो आंसर, जो रिजल्ट होंगे, उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हमें किस चीज की जरूरत होगी, रिएक्शन किस डायरेक्शन को जा रहा है। तो सबसे पहले बेटा आपने अपने इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं, रिएक्शन स्टार्ट करवा देना है। जैसे आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है आपकी, तो आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज लेंगे, इनकी जो कंसंट्रेशन होंगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट डाले, प्रोडक्ट डाली, इनकी कंसंट्रेशन निकाल ली। ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है, अपने उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन के अंदर डाल के वैल्यूज को आपने अपनी के सी की वैल्यू निकाल लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जी, हमने रिएक्शन स्टार्ट करवाया, 5 मिनट बाद ही आपके पास एक प्रोडक्ट बन गई। तो आपने क्या करना है, उसी वक्त रिएक्शन को आप स्टॉप कर लें, चाहे उस स्टॉप ना भी करें, उस मूवमेंट पे जितनी भी इनकी वैल्यूज होंगी, लेट से कि हम फॉर एग्जांपल के तौर पे कि मैं कहता हूँ 5 ग्राम ये था, 5 ग्राम ये था और 10 ग्राम ही ये था। ठीक है, ये मेरे पास आ गई वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को मैं पुट किसके अंदर करूंगा, अपनी इस इक्वेशन। अभी आप इसको छोड़ दें, मैंने ये इक्वेशन बनाई, मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। पुट करने के बाद मैं अपने इस के सी की वैल्यू ले लूंगा। के सी की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब रिएक्शन दोबारा स्टार्ट करवा देना है। आप ये रिएक्शन चला के चले गए, अब आपको नहीं पता रिएक्शन फॉरवर्ड है कि रिवर्स है जी। ठीक है जी, क्या हुआ जी, आपने रिएक्शन स्टार्ट किया और घर में चले गए, अपने घर के काम करना स्टार्ट कर दिए। आधे घंटे बाद आए, अब आपने देखना है कि अब मैं क्या करूं जी, मेरी रिएक्शन किस तरह देखूं, फॉरवर्ड जा रहा है कि रिवर्स जा रहा है, कि मैं अब इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है, फॉरवर्ड जा रहा है रिवर्स जा रहा है, मैं कैसे पता करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी रिएक्शन में चलते चलते मैं देखूंगा रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट्स की अमाउंट निकाल लूंगा और प्रोडक्ट की अमाउंट निकाल लूंगा एट दैट मोमेंट, जो भी उनकी वैल्यू होगी। आधे घंटे बाद आप वापस आए, आपने उस वक्त आते ही रिएक्टेंट्स की अमाउंट ले ली जो उस वक्त मौजूद थी और प्रोडक्ट की अमाउंट ले ली। लेट से मैं जी आया, H2 की अमाउंट थी 0.10, I2 की अमाउंट थी मेरे पास 0.20 और जो प्रोडक्ट बनी हुई थी उसकी कंसंट्रेशन थी 0.40। ठीक है, अब इस टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है एनी टाइम। ठीक है, इस टी का मतलब क्या है, एनी टाइम। मैंने इनकी वैल्यूज को उठाया, उठाने के बाद अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। मैंने जी इनको पुट कर दिया तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या वैल्यू होगी, क्यू सी की वैल्यू, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। के जी मेरे पास ये क्यू सी की वैल्यू आ गई, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं इसको के सी की वैल्यू के साथ
और मैं ये बता सकूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। ठीक है, दोबारा से हम यहां तक दोबारा रिपीट करते हैं। रिएक्शन स्टार्ट किया जी, आपने प्रोडक्ट बना ली, तो आपने उनकी जो कंसंट्रेशन जो अमाउंट थी उनको निकाला, अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट करके सबसे पहले आपने के सी की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकाल ली जी, निकालने के बाद आपने रिएक्शन को दोबारा स्टार्ट करवा दिया और आप घर से बाहर चले गए अपने काम करने के लिए। घर में अपने काम करना स्टार्ट कर दिए। आधे घंटे बाद आए, आपको नहीं पता रिएक्शन फॉरवर्ड है कि रिवर्स जा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस चलते हुए रिएक्शन में अपने रिएक्टेंट की अमाउंट ली, प्रोडक्ट की अमाउंट ली, लेने के बाद उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। उस इक्वेशन के अंदर अब पुट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो होगी क्यू सी की वैल्यू। ठीक है, अब क्यू सी की वैल्यू आ गई। अब आप यहां देखें कि के सी की वैल्यू लार्ज है, क्यू सी की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। तो जब ये केस हो जाए के सी की वैल्यू लार्ज हो, क्यू सी की वैल्यू कम हो, तो रिएक्शन जो होगा वो लेफ्ट से राइट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड कर रहा है और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ठीक है, अब ये देखें ना, अब क्यूसी की वैल्यू कम है और केसी की वैल्यू ज्यादा है। अगर अब ये हम तीनों केस पढ़ते हैं, ये तीन तरह के केस होंगे कि क्यूसी की वैल्यू केसी से लार्ज होगी, केसी की वैल्यू क्यूसी से लार्ज होगी, और जब ये दोनों चीजें बराबर होंगी तब क्या होगा। ठीक है बेटा, ये चीज इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके तीन केसेस की तरफ चलते हैं कि इसके तीन केस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला केस होगा कि के सी की वैल्यू क्यू सी से बड़ी होगी। जब ये सिचुएशन होगी तो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स ज्यादा है और प्रोडक्ट जो है वो कम है। तो हमें रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में स्टेबिलिटी में लाने के लिए ऑब्वियस बात है कि प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो जब ये सिचुएशन होगी के सी की वैल्यू क्यू सी से बड़ी होगी, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट, और किस चीज की जरूरत होगी हमें, we need more product to attain इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक तो बेटा केस हो गया इसका ये वाला। सेकंड केस इसका क्या होगा के सी की वैल्यू स्मॉल हो और क्यू सी की वैल्यू लार्ज हो। जब ये सिचुएशन आ जाए तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। डायरेक्शन ये हो जाएगी और हमें किस चीज की जरूरत होगी, अब हमें जब ये डायरेक्शन होगी तो हमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज्यादा चाहिए होगी कि हम इक्विलिब्रियम अटेन कर लें। थर्ड केस क्या होगा के सी की वैल्यू क्यू सी से होगी। ठीक है, जब ये होगा तो
दोनों डायरेक्शन इक्वल रेट पे हो रही हैं। 5 मिनट में फॉरवर्ड से रिवर्स और 5 ही मिनट में रिवर्स से फॉरवर्ड। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो ये थी बेटा कि हम रिएक्शन की डायरेक्शन को कैसे अटेन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है और हमें किस चीज की जरूरत होगी। अब जो इसका दूसरी इंपॉर्टेंस है वो सेम एज इट इज यही है कि जो हमने पढ़ ली है। सॉरी बेटा। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। Numerical value of equilibrium constant predict the extent of reaction. It indicates to which extent reactions are converted to reactants or converted to products. In fact, it measures how far a reaction proceeds before establishing equilibrium. मतलब के रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, रिएक्टेंट किस रेट के साथ, किस एक्सटेंट के साथ प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। तो पहले है कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल। द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। मतलब ये है कि उसके कहने का कि रिवर्सिबल रिएक्शन तो हमेशा इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में आएंगे ही आएंगे। तो जब हमारे पास के सी की वैल्यू लार्ज हो, क्यू सी की वैल्यू कम हो, हमारे पास ऑलमोस्ट सारे रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स निग्लिजिबल होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन उसी सूरत में कंप्लीट होते हैं जब वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके होते हैं। तो जब के सी की वैल्यू लार्ज, क्यू सी की वैल्यू कम, तो हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं, प्रोडक्ट नेग्लिजिबल है। तो जब आपके पास क्यू के सी की वैल्यू कम आए, क्यू सी की वैल्यू ज्यादा आए, तो इसका मतलब है कि आपके पास सारी प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स कम हैं और रिएक्शन फिर भी आपको लगेगा कंप्लीट हो चुका है। तो जब दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाए के सी और क्यू सी की, तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं और रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। मतलब ये बेटा दोनों टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आपने दोनों को स्टडी कर लेना है। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेटा आपने मुझसे पूछ लेना है। तो एक बेटा आपके लिए होम टास्क है, आपने ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मुझे लिख के भेजने हैं कि मैं देखूं आपको कुछ समझ आई है कि नहीं आई। आपने बिल्कुल बेटा ईमानदारी के साथ इनके आंसर लिखने हैं, गलत भी होंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपकी गलतियां अभी निकलेंगी तो आगे जाके बेटा आप लोगों को फायदा होगा। तो आपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ लेना है और रीड कर लेना है। कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है और इंशाल्लाह जल्द ही अगले वीक में या ये जो मंडे आएगा इससे जो अगला मंडे आएगा उसमें आपके इस चैप्टर का क्विज भी होगा इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन ही ऐसे ही। तो आपने बेटा उसकी भरपूर तैयारी करनी है और कोशिश किया करें लेक्चर को एक ही बार कंप्लीट सुना करें। ये ना हो कि 5 मिनट के लिए सुन लिया और फिर टीवी देखने चले गए, खाना खाने चले गए, वॉशरूम चले गए, पानी पीने चले गए। ऐसा नहीं करना। एक बार जब लेक्चर सुनना स्टार्ट कर दिया है तो बेटा 5 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, 20 मिनट का हो, 15 मिनट का हो,
वो मेरा बेटा आपने कंप्लीट सुन के फिर कहीं कोई काम करना है। जो भी आपको काम है, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, खाना खाना है, खा के बैठ के फिर लेक्चर सुनना शुरू करें। दरमियान में उठ के लेक्चर के ना जाएं, फिर आपको बेटा इस तरह समझ कोई नहीं आएगी। और दूसरी बात यह कि जब लेक्चर हो रहा होता है तो अपना रजिस्टर और पेंसिल पास रखें, जैसा कि आप क्लासरूम में करते हो, नोट्स बनाते हो, पॉइंट्स को नोट करते हो, जो कि हम बात बोलते हैं। तो आप लोग इसको नोट किया करें। जो पॉइंट मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखवाता हूँ उनको नोट कर लें, ठीक है। कोई मिस हो जाता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लें, मैसेज करके समझ लें कि सर हमें इस पॉइंट की समझ नहीं है जो आपने बताया था। तो कोशिश करें साथ साथ बेटा अपने नोट्स बनाते जाएं, ताकि आप लोगों को एंड पे जाके कोई मुश्किल ना हो। अल्लाह करे लॉकडाउन जल्दी खत्म हो। जब भी कभी लॉकडाउन खत्म हो तो आपके पास अपने नोट सारे मौजूद हों। ये ना हो कि आपके सर हमें वो फलां चैप्टर का टॉपिक बता दें, फलां चैप्टर का बता दें। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप लोग इन बातों पे अमल करेंगे। ठीक है, घरों में रहिए, महफूज रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।